हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग। आज हम बात करेंगे, ये आपका फिजिक्स की सीरीज चल रही है, उसका ये लाइट एनर्जी चैप्टर है। ये उसका कॉन्सेप्ट मैप है। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो मैप रहता है, इसका मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट से रहता है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे पूरे के पूरे आप चैप्टर में पढ़ेंगे इनको। तो ये एक ओवरव्यू रहता है कि ये जैसे आप चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो आपको पता तो हो कि भाई क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमको। तो उसका ये ओवरव्यू रहता है, ये कॉन्सेप्ट मैप रहता है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर आपको पूरा फुल वीडियो अगर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, चेक करिएगा, सारे के सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे सारे वीडियोज़। तो ये कॉन्सेप्ट मैप है। ये लाइट एनर्जी की बात होगी इसमें कि लाइट क्या होता है, लाइट एनर्जी क्या है। तो लाइट एनर्जी क्या है कि अगर जो एनर्जी है, अगर मीन्स आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, अपने चारों तरफ की चीज़ें देखनी है, तो विदाउट लाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं है कि आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि कोई लाइट एनर्जी है वो सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है, जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। तो जो लाइट है, अब इसमें क्या होगा, दो तरह से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। इसकी जो फेनोमेना है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जिसमें कि क्या है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक में रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस तरह से देखिएगा, उसमें क्या है कि आपका सरफेस है, आपका ग्लास सरफेस है, तो एक तरफ आपका पॉलिश्ड रहता है और दूसरी तरफ आपका अनपॉलिश्ड रहता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है। तो ये प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर तो आपने शायद क्लास 7 में पढ़ रखा है। तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिससे कि एक साइड आपने पॉलिश्ड किया है और दूसरी साइड उसको पॉलिश नहीं करते हैं। तो जिस साइड आपने पॉलिश्ड नहीं किया, वहाँ से रिफ्लेक्शन आपका होता है। एक कर्व्ड सरफेस रहता है, मेनली स्फेरिकल, जो इसकी शेप रहती है स्फेरिकल रहती है, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। तो अब जो स्फेरिकल मिरर है, आप इनमें दो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप्स के होते हैं कि एक तो आपका कॉनकेव और दूसरा आपका कॉन्वेक्स। तो दो मिरर के बारे में आप पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मोस्टली जो आपका कॉनकेव रहता है, कॉनकेव क्या करता है? कन्वर्ज करता है। मीन्स जो लाइट रेज है उनको क्या कर देता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कॉनकेव जो मिरर है, उसको बना देता हूँ। ये क्या रहता है? ये आउटर सरफेस पे इस तरह थोड़ा क्लियर नहीं बनेगा, आउटर सरफेस पे पॉलिश रहता है और इनर सरफेस आपका क्या रहता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहता है। तो इनर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो होता है, और आउटर सरफेस आपका पॉलिश रहता है। और अपोजिट इनर सरफेस अगर आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और आउटर सरफेस रिफ्रैक्टिंग रहता है, वो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर लाइट को क्या करता है? हमेशा डाइवर्ज करता है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट्स है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उनको कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन में क्या है कि रिफ्रैक्शन में जो अगर लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है, आपकी लाइट ट्रैवल करती है, मीन्स क्या है कि ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब ट्रैवल करती है तो वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, क्योंकि एक डेंसिटी, क्योंकि जो मीडियम की है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डेंसिटीज अलग होती हैं, तो इसलिए उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है, या स्लो हो जाती है, कहीं फास्ट हो जाती है। तो उसकी इस वजह से उसमें क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। तो अगर मान लो कि लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम अगर ट्रैवल कर रही है, तो रेयर टू डेंसर अगर ट्रैवल करती है तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट है, लाइट बैंड हो जाती है, लाइट बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो रेयर से अगर डेंसर मूव करती है तो लाइट बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है तो वो मूव कर जाती है फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लाइट जो बैंड है आपकी, बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो रिफ्रैक्शन में आपको देखेंगी कि जब लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इसके साथ जो रिफ्रैक्शन है आपका, तो रिफ्रैक्शन इसमें मान लो अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म में भी होता है। अगर प्रिज्म में हो रहा है तो आपका क्या है कि जो प्रिज्म है, अगर लाइट आपकी व्हाइट लाइट अगर स्प्लिट आउट हो रही है 7 कलर में, तो वो किसके अंदर आता है? उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। उसमें क्या होता है? उसको बोलते हैं, इस फेनोमेना को डिस्पर्जन बोलते हैं, जब रे ऑफ लाइट आपकी स्प्लिट आउट होती है इनटू द 7 कलर। अब जो 7 कलर है उनका जो बैंड होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। जिसमें कि आपके कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। इसको आप एक ऑर्डर में, आपको ऑर्डर में हमेशा मिलेगा, जिसको बोला जाता है विबग्योर।
तो वी से आपका वायलेट, ई से इंडिगो, और बी से आपका ब्लू, ग्रीन, और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये आपका जो स्पेक्ट्रम है ये आपका फॉर्म्ड होगा। अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसको आप क्लियरली देख सकते हैं जब आप रेनबो, जो आपके रेनबो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर रेनफॉल। तो रेनबो में आप इस जो फेनोमेना को है क्लियरली देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि ये आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे चैप्टर में, तो आप उसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट करिएगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।